वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आज कटरीना खोलेंगी झूठी स्टोरी करने वालों की पोल। कौन कर रहा है सलमान के फिल्म को साबोटाज करने की कोशिश। रणबीर कपूर का रिलेशनशिप स्टेटस जानिए एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फिल्म हीरोइन के साथ श्रीदेवी की फिल्म ना रिलीज करने पर आर बाल्की ने दिया कौन सा जवाब। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि कटरीना मोहम्मद अली रोड पर ऑर्गेनाइज की गई इफ्तार पार्टी में खाना खाने से बीमार हो गई है, लेकिन ये न्यूज थी बिल्कुल ही गलत। और अब अपने फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर कटरीना ने झूठी खबर छापने वालों को दी है चेतावनी। हैव अ लुक। It's very sad. Without bothering to check with my manager, story is completely untrue. मीडिया पर भड़का कटरीना कैफ का गुस्सा। One must be responsible. I am not saying don't report. Please report stories. Last 2 months, spend a lot of time trying to make this point to the editors as well, that please check your information. लेकिन कटरीना का ये गुस्सा ना तो सलमान खान के एक था टाइगर को प्रमोट ना करने की खबरों पर है और ना ही इस गुस्से की वजह है रणबीर कपूर से कटरीना के लिंक अप की कहानियां। No, this is completely misinformation. In fact, normally I wouldn't bother to clarify reports that come which are false. जी हाँ, पहली बार कटरीना उन्हें लेकर छाए रहने वाले रूमर्स पर सफाई देने सामने आई है और अपने क्लैरिफिकेशन के लिए कटरीना ने चुना है बॉलीवुड नंबर 1 चैनल जूम को। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर वो कौन सा रूमर है जिसने कटरीना को इतना परेशान कर दिया कि कटरीना को अपनी बात कहने के लिए जूम पर आना पड़ा। No, this is completely misinformation. In fact, normally I wouldn't bother to clarify reports that come which are false. Story is completely untrue, and from my side, I think I would like to request the media. We should start trying to make an arrangement where they are required to check information whether it's true or false before printing. दरअसल दिल्ली में हुए एक था टाइगर के प्रमोशंस के बाद एक टैबलॉइड में खबर आई थी कि कटरीना फूड पॉइजनिंग की वजह से दिल्ली के प्रमोशनल कैंपेन में सलमान खान और कबीर खान के साथ शामिल नहीं हुई। इस न्यूज रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि दिल्ली जाने से पहले कटरीना अलविरा अग्निहोत्री, अर्पिता और मिनी माथुर के साथ मुंबई के मोहम्मद अली रोड गई थी और शायद रमजान के फेस्टिव मौके पर कटरीना को मोहम्मद अली रोड के कबाब खाना भारी पड़ गया। बस इसी स्पेकुलेशन ने कटरीना को कर दिया नाराज। In fact, I've been very tired from the last 2 days because of promotion. So I've had a little bit of fever yesterday, but this story is completely untrue. वैसे कटरीना ने जूम से कन्फेस किया है कि उन्हें फीवर था, जिसकी वजह से वो फिल्म के दिल्ली प्रमोशंस में सलमान खान और कबीर खान के साथ नहीं जा पाई। लेकिन फूड पॉइजनिंग की बात ने कटरीना को काफी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इस रूमर से मोहम्मद अली रोड में कटरीना और उनकी फ्रेंड्स की हॉस्पिटैलिटी देने वालों की क्रेडिबिलिटी पर भी इसका सीधा फर्क पड़ा है। और जब बात कटरीना की मेजबानी करने वालों की आई तो कटरीना से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने मीडिया की ऐसी रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करना ही ठीक समझा और अपनी बात कहने के लिए कटरीना ने किसी और मीडियम को नहीं चुना, बल्कि जूम की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करके कैट्स ने एक्सक्लूसिवली हमारे सामने रखी अपने दिल की बात। It's very unfortunate for the people. We had a very, very good time at Mohammad Ali Road, and it's a place which I've gone to before. It's a place we will definitely go to again. It was very nice. I've been there before actually with my friends, and we've gone a few years back, and we're all very fond of that area. And some people who are close to us all go there quite regularly, so they were known people to us, and we will definitely, probably normally go there every year or 2 years. We'll definitely go there again. This is completely wrong information, and it's very unfortunate that the distress is being caused to the proprietors of the restaurant. वहीं जब हमने उस टैबलॉइड में कैट्स को हुई फूड पॉइजनिंग की न्यूज देने वाले रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने अपना वर्जन देने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा। अब वो अपनी बात साबित करने के लिए चाहे जो दलील दें, पर खुद कटरीना ने सामने आकर
फूड पॉइजनिंग की बात से किया इनकार। ये इतना साबित करने के लिए काफी है कि मीडिया में आई कटरीना को फूड पॉइजनिंग होने की खबर एक रूमर से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसलिए ना तो कटरीना के चाहने वालों को फिक्र करने की जरूरत है और ना ही रमजान के इस फेस्टिव सीजन में मोहम्मद अली रोड जाकर कबाब का मजा लेने वालों को। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर कल रिलीज हो रही है और फिल्म रिलीज से पहले कुछ लोग सलमान की फिल्म को साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे और कौन कर रहा है एक था टाइगर को साबोटाज करने की कोशिश, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी अगली स्टोरी। टाइगर ने 15 अगस्त 2012 को सेट किया है एक मिशन। एक था टाइगर को बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट बनाने का। लेकिन कोई है जो टाइगर के इस मिशन को बर्बाद करना चाहता है। कोई है जो जानबूझकर फिल्म के इंपॉर्टेंट डिटेल लीक कर रहा है। जी हाँ, ज़ूम को पता चला है कि सलमान की इस फिल्म के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर बताई जा रही है और अगर फिल्म के प्री रिलीज बुकिंग पर नजर डाली जाए तो ये साफ पता चल जाता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, किसे नहीं रास आ रहा सलमान की ये सक्सेस। ज़ूम के सोर्सेज के मुताबिक कोई है जो रिलीज से पहले ही फिल्म के प्लॉट को बताकर लोगों के मन में इस फिल्म के लिए बढ़ती क्यूरियोसिटी को खत्म करना चाहता है। दरअसल इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए कुछ लोग सलमान की फिल्म एक था टाइगर के प्लॉट को रिवील कर रहे हैं। लोगों को मैसेजेस भेजकर बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी आखिर है क्या। इस मैसेज के मुताबिक सलमान की फिल्म एक था टाइगर की कहानी फ्लैशबैक में चलती है, क्योंकि सलमान की डेथ इस फिल्म में पहले ही हो चुकी होती है और कटरीना टाइगर सलमान की कहानी अपने बच्चों को सुनाती है। और यही वजह है कि इस फिल्म का नाम रखा गया है एक था टाइगर। वैसे इन मैसेजेस में बताई गई कहानी में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ऐसे मैसेजेस के जरिए इस फिल्म के खिलाफ साजिश की जा रही है। वैसे इन मैसेजेस को स्प्रेड करने वालों पर उनका ये दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये मैसेजेस क्यूरियोसिटी कम करने की बजाय लोगों के मन में फिल्म को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ा सकते हैं। और जहां तक सलमान के फैंस की बात है तो वो उनकी फिल्म की कहानी जानने के बाद या फिर फिल्म देखने के बाद भी बार बार थिएटर्स तक जाते हैं। वैसे बॉलीवुड में सलमान के जितने दोस्त हैं उतने ही दुश्मन भी। शायद इनमें से ही किसी दुश्मन ने सलमान की फिल्म को सैबोटाज करने की सोची हो, लेकिन अब तक फिल्म को लेकर जिस तरह का क्रेज देखा जा रहा है ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इजीली 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये पूरा बॉलीवुड और रणबीर के फैंस जानना चाहते हैं और आज ज़ूम करेगा खुलासा, आखिर क्या है रणबीर का रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल या कमिटेड। लेट्स फाइंड आउट। कभी दीपिका पादुकोण, कभी कटरीना कैफ, तो कभी नरगिस फाकरी। बॉलीवुड के कैसानोवा रणबीर का नाम हर वक्त किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से हुए ब्रेक के बाद आज रणबीर कपूर का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है ये कोई नहीं जानता। पर जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ज़ूम करेगा रणबीर के रिलेशनशिप स्टेटस का खुलासा। रणबीर की गर्ल फैंस को आज ज़ूम बताएगा कि उन्हें रणबीर का इंतजार करना चाहिए या रणबीर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है। ज़ूम के सोर्सेज की माने तो रिसेंटली रणबीर कपूर ने अनुराग कश्यप और प्रीतम के साथ कैजुअली बैठे बैठे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को रिवील कर दिया। रणबीर के साथ इस मीटिंग में मौजूद सोर्स की माने तो रणबीर ने कहा कि वो सिंगल नहीं है। जी हाँ, रणबीर कपूर इज नॉट सिंगल एनीमोर। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर रणबीर सिंगल नहीं है तो कौन है उनकी लाइफ में आई वो नई लड़की? कहीं वो कटरीना तो नहीं, जिनके साथ अक्सर रणबीर का नाम जोड़ा जाता रहा है। और रिसेंटली कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो है। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लेने के बाद रणबीर कपूर आधी रात को कैट से मिलने पहुंचे। फिर अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि कटरीना प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के लिए इसलिए हाँ नहीं कर रही है क्योंकि रणबीर ने अभी तक इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है। अब रणबीर की लाइफ में एग्जैक्टली है कौन ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन रिसेंटली हुए इंसिडेंट्स के बाद आप समझ सकते हैं कौन हो सकती है रणबीर की लव लाइफ का हिस्सा।
और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के कंफर्मेशन के बावजूद अनुष्का शर्मा इस फिल्म में काम करने को लेकर नहीं है श्योर। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। What about Bombay Velvet? You have signed one film with Ranveer and Raj Kapoor. So your comment on it? Well, as of now, I'm doing Vishal Bharadwaj is next, which is Matru Ki Bijli Ka Mandola. Yash Chopra is next, and Raju Hirani is next. PK with Amir. अनुष्का शर्मा फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सवालों पर कॉन्फर्मेशन देने से कर रही है इनकार। Well, nothing is really confirmed yet. So these are the films that I'm for sure doing. So I don't want to talk about anything. When something is fully confirmed, then I will talk to you about it. But I'm really looking forward to working with Anurag Kashyap. अनुष्का अभी भी नहीं है श्योर कि वो बॉम्बे वेलवेट में आएंगी नजर, लेकिन अनुष्का ऐसा क्यों कह रही है किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खुद बॉम्बे वेलवेट के डायरेक्टर अनुराग काश्यप ने ये कंफर्म किया था कि अनुष्का और रणबीर कपूर होंगे उनकी इस फिल्म का हिस्सा। अनुराग के इस कंफर्मेशन के बावजूद अनुष्का इवेंट्स पर इस फिल्म में काम करने की बातों को टालने की कोशिश कर रही है। Well, as of now, I'm doing Vishal Bharadwaj is next, which is Matru Ki Bijli Ka Mandola. Yash Chopra is next, and Raju Hirani is next. PK with Amir. Well, nothing is really confirmed yet. So these are the films that I'm for sure doing. So I don't want to talk about anything. When something is fully confirmed, then I will talk to you about it. But I'm really looking forward to working with Anurag Kashyap. अब अनुष्का के इस डिनायल के पीछे कोई मिसकम्युनिकेशन है या फिर अनुष्का कुछ और ही सोच रही है। लगता है बॉलीवुड में हाल फिलहाल हुए कुछ इंसिडेंट्स ने अनुष्का की आंखें खोल दी है। रिसेंटली रामलीला को लेकर हुई महाभारत में करीना, कटरीना, दीपिका और प्रियंका का नाम आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता आखिर कौन है इस फिल्म की कंफर्म हीरोइन। कभी न्यूज आई प्रियंका ने इस फिल्म के लिए दिया लुक टेस्ट, तो कभी दीपिका ने इवेंट्स पर अपनी हंसी से जाहिर किया कि उन्हें मिल गई है ये फिल्म। Deepika, after having worked with some of the best directors and actors, any wish list that you have that I want to work with these people? I'm getting a lot of exciting calls right now, so let's see. Hopefully something soon. अब लगता है इसी रामलीला को देखने के बाद अनुष्का शर्मा की आंखें खुल गई हैं। तभी तो वो फिल्म शुरू होने तक बॉम्बे वेलवेट के बारे में बात तक नहीं करना चाहती। बॉलीवुड में 5 फिल्म्स ओल्ड अनुष्का के इस मैच्योर बिहेवियर को देखकर कहना पड़ेगा ये लंबी रेस की घोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च किया गया और यहाँ फिल्म के डायरेक्टर आर बाल्की ने बताया उन्होंने क्यों इस फिल्म को हीरोइन के साथ रिलीज नहीं करने का फैसला किया है। हैव अ लुक। आर बाल्की ने दे दिया मधुर भंडारकर को करारा जवाब। Heroes normally allow heroines to come first, you know. That's gentleman. इंग्लिश विंग्लिश के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जब श्रीदेवी, डायरेक्टर गौरी और आर बाल्की पहुंचे तो ये सवाल उठना तो लाजमी ही था कि आखिर क्यों आर बाल्की ने पोस्टपोन कर दी अपनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की डेट। Heroes normally allow heroines to come first, you know. That's gentleman. वैसे ये सवाल हमने पूछा था डायरेक्टर गौरी से, पर इसका जवाब हमें मिला आर बाल्की से। उन्होंने सीधा निशाना बनाया हीरोइन को और ये कह डाला कि आमतौर पर हीरोज हीरोइन को पहले आने देते हैं, यानी श्रीदेवी है इंग्लिश विंग्लिश की हीरो और उन्होंने हीरोइन यानी करीना कपूर को पहले आने दिया है। इसे हम आर बाल्की का श्रीदेवी को लेकर कॉन्फिडेंस समझे या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो रिलीज पर ही पता चलेगा। हाँ, पर यहाँ आई श्रीदेवी कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही थी, तभी तो हमारे किसी सवाल का बराबर से जवाब ही नहीं दे पा रही थी। Sridevi, is it dubbed in Tamil and Telugu or you have delivered your dialogues for Tamil and Telugu? Pardon, I'm sorry. Is it dubbed in Tamil or Telugu or you have delivered the dialogues? Well, we dubbed in Tamil and Telugu. And But she has delivered. yeah, I did that. और बाकी सवालों का भी वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई। हाँ, पर जब हमने उनसे बिग बी के केमियो और डायरेक्टर गौरी और आर बाल्की के बारे में पूछा तो उन्होंने फट से जवाब दे दिया। Are you working with Mr. Bachchan in this film? He's doing a cameo. Yes, sir. So how was it again Well, working it's with always been wonderful working with him. He's a great actor, and I'm so happy. And thanks to Gauri and Balki, they made me so comfortable. आर बाल्की के अलावा यहाँ आई गौरी ने भी श्रीदेवी को अपना हीरो बताकर अपनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में कॉन्फिडेंस दिखाया। She's my hero of the film, so. We hope श्रीदेवी जो आप लोगों की हीरो है वो इस फिल्म को हिट करा पाए। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विक्रम भट्ट का डबल स्टैंडर्ड। कल तक विक्रम भट्ट बिपाशा की मीडिया के सामने इंसल्ट करते थे
उन्हें राज 3 के लिए एक एजेड हीरोइन बताते थे, लेकिन वो आज बिपाशा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। विक्रम भट्ट ने मारी पलटी। देखिए ये खबर गलत है कि बिपाशा राज नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मुझे लगा, जहाँ तक मुझे याद है, मर्डर 2 को लेके कुछ अनबन हुई थी बिपाशा और भट्ट साहब और मुकेश जी के पीछे। जिस किस्म का किरदार है राज 3 का, उसके लिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की की जरूरत है। साल 2011 में जिस बिपाशा के साथ काम करने से विक्रम भट्ट ने मना कर दिया था, अब उसी बिपाशा की कर रहे हैं तारीफ। तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सारी अच्छी बातें हैं। मैं भट्ट साहब की मर्ज़ी के साथ हूँ, और अगर उनकी मर्ज़ी ये है कि हम बिपाशा के साथ काम ना करें तो नहीं करेंगे। हॉन्टेड के प्रमोशन के वक्त विक्रम भट्ट से जब हमने बात की थी तो उन्होंने बिपाशा के खिलाफ बोले थे ये कड़वे बोल। जिस किस्म का किरदार है राज 3 का, उसके लिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की की जरूरत है। और अब जब विक्रम कर रहे हैं राज 3 के प्रमोशंस, तो सुनिए उनका क्या कहना है। बिपाशा ने कहा कि कुछ अगर अच्छा रोल हो तो उसे बताया जाए, तो जब राज शगुफ्ता ने लिखी और हमको लगा कि ये रोल बिपाशा निभा पाएगी बहुत खूबसूरती से। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब हमने उनसे ये सवाल एक बार फिर से पूछा कि कुछ समय पहले आप बिपाशा को कास्ट नहीं करना चाहते थे, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि बिप्स को राज 3 में लिया गया है, तो देखिए कैसे हमारी ही खबर को बता दिया गलत। देखिए ये खबर गलत है कि बिपाशा राज नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मुझे लगा, जहाँ तक मुझे याद है, मर्डर 2 को लेके कुछ अनबन हुई थी बिपाशा और भट्ट साहब और मुकेश जी के पीछे। नहीं भट्ट साहब, शायद आप ही भूल गए हैं कि अप्रैल 2011 में हमने आपसे राज 3 की ही बात की थी, मर्डर 2 की नहीं। आपकी तसल्ली के लिए आप फिर से सुन लीजिए आप ही की कही हुई बात। जिस किस्म का किरदार है राज 3 का, उसके लिए बिपाशा से कम उम्र की लड़की की जरूरत है। वैसे ठीक भी है विक्रम जी, अब तो आपको पलटना पड़ेगा ही, क्योंकि भट्ट कैंप से बिपाशा की अब सुलझ हो गई है। सब अच्छी बातें ही कहूँगा मैं, क्योंकि इंटरव्यू राज का है। ये तो कहूँगा नहीं कि बिपाशा बहुत बुरी है, बहुत परेशान किया, कभी काम नहीं करूँगा मैं उसके साथ। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Clean and Clear is back with a bang. Like last year, Clean and Clear is ready to start an extensive search for young, vibrant talent across the country. And this search kickstarts from Delhi. Here are the details. After the grand success in 2011, Clean and Clear times fresh phase, one of the biggest college talent hunts is back this year in 11 cities. After rigorous workshops, photo shoots, video tests and a talent hunt, Tridha and Vaidehi were crowned the faces of Clean and Clear. As the faces of Clean and Clear, fresh faces Tridha and Vaidehi have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Morning Energy Face Wash. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. और इसीलिए Clean and Clear लेके आया है एक confidence meter, which is a scale to measure your confidence score. You can participate in the Fresh Face contest and evaluate your score on each round, or else by taking a short quiz online at itimes.com. The online confidence quiz is a fun way of assessing your self-esteem. So, get set to check your confidence score and discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.